गाइस 2026 स्टार्ट हो चुका है और आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग 2026 में स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आज आप एक मस्त वीडियो पर आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जो एक नया बंदा करता है और 5 वही तरीके अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और वहाँ से पैसा कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बशर्ते आपको इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है और अपने ऊपर रेगुलेट करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए। चैनल को गाइज आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए गाइज, अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली गैम्बलिंग करिए। आपका माइंडसेट अगर आपका गैम्बलिंग करने का है तो गैम्बलिंग करते रहिए, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अगर आप एनालिस्ट बन के, आप चीज़ों को समझ के, आपको पूरी तरीके से एडवांस टूल्स को यूज़ करके अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो तो क्यों ना बना जाए। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आप इन 5 चीज़ों पर अगर फोकस कर लोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। तो सबसे पहले आप अपना नॉलेज बेस बनाइए। पहला पॉइंट यही है कि आपको ट्रेडिंग में उतरने से पहले आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आखिर में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, क्यों ये मूव करती है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे कि पिप्स, प्राइस मूवमेंट, लॉट साइज क्या है, लेवरेज क्या है। ऐसे करके आप इन चीज़ों को पूरी अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। क्यों आखिर में करेंसीज पेयर मूव करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको इस चैनल पे इस चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रोवाइड करूंगा, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से फोकस आउट करिए, सीखिए। जब तक नहीं सीखोगे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। दूसरा ये है कि आपको एक अच्छा ब्रोकर चूज करना है। डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बन पाओगे जब आपका ब्रोकर आपको पैसे देगा। अगर आप प्रॉफिट बना भी लिए और आपकी ब्रोकर ने अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया तो डेफिनेटली आप वहाँ पे लूज़ करेंगे। तो एक अच्छे ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप और भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारी अच्छी है। जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपका माइंडसेट आपको बोले कि ये ब्रोकर अच्छा है, जहाँ पर आपका हाथ एकदम अच्छे से काम करे, बस वही ब्रोकर आप चूज़ करिए। अगर मेरा दिया हुआ लिंक से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आप उसका लाइसेंस चेक करना मत भूलिएगा कि ब्रोकर का लाइसेंस कैसा है, वो सेबी से रजिस्टर्ड है, एफसीए से रजिस्टर्ड है, एएसआईसी से रजिस्टर्ड है। तो ये चीज़ भी दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को भी देखते हो तो भी डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और यहाँ पर आपको किस तरीके का अकाउंट टाइप बनाना है ये भी आपको याद रखना है। देखो, माइक्रो, सेंट, आप लोगों का यहाँ पर स्मॉल अकाउंट, ये सब अकाउंट होते हैं। इन अकाउंट्स पे अगर आप अकाउंट बनाते हो तो किसी पे मार्जिन लगता है ज़्यादा, किसी पे लगता है कम, किसी पे लेवरेज ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, किसी पे कम यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट आप बना सकते हो। और आप लोगों का प्लेटफॉर्म, मतलब कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कराता है। आप लोग मेटा 4 पे आप ट्रेड करते हो, या फिर आप मेटा 5 पर ट्रेड करते हो, या फिर आपका ट्रेडिंग व्यू का खुद का चार्ट होता है वहाँ पर आप लोग ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करोगे। तो इस चीज़ को भी अगर आप पता कर लोगे, इन चीज़ों को जानकारी ले लोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। शुरुआत में आपकी तीसरी पॉइंट ये होनी चाहिए कि आप अपने रियल कैपिटल को कभी भी यूज़ मत करिए। आप स्टार्ट करिए डेमो अकाउंट से। आपका गोल होना चाहिए कि आप डेली का 1% अगर आप निकाल पाएँ डेमो अकाउंट से तो बहुत बड़ी बात। आपको वर्चुअल मनी से रियल टाइम ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है डेमो अकाउंट में। तो आप 1%, आप जो भी मतलब मैक्स टू मैक्स 1%, 0.5% आप अगर निकाल पा रहे हो अपने रियल कैपिटल से, जो कि आपको पता है कि डेमो अकाउंट में कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है,
उसके बेस में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई। अगर आपका कैपिटल स्टार्टिंग में छोटा है, और यहाँ पर डेमो अकाउंट में भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम कैपिटल से ही स्टार्ट करना, जिससे आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी और आप लोग एक बेस्ट ट्रेड लेने की सोचेंगे। लॉजिकली चीज करने की सोचो कि कहाँ पर हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकती है, क्या हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कहाँ पर हमको जो ट्रेड है वो लेनी है। जब आप अपना खुद का माइंडसेट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पर अच्छी ट्रेड ले पाओगे और आपको प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यूरेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कितनी ड्यूरेशन पे काम करना है, क्या आप लोगों का क्राइटेरिया रहना चाहिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर करना है, या फिर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। सब कुछ आपको मेरे चैनल पे वीडियोस में मिल जाएगा। आप चाहें तो उन वीडियोस को देखकर भी आप लोग सीख सकते हो, या फिर कोई और आप लोगों का पसंदीदा हो तो आप उनको वीडियोस को भी देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। कोई ना कोई दोस्तों आपको एक स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए कि मेरे लिए ये स्ट्रेटजी काम करती है। बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने अपने चैनल पे बताई हुए हैं। ईएमए से रिलेटेड है, आप एमएसडी से रिलेटेड है, बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड है। आप उनमें से वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को पता करिए कि आखिर में वो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। कोई पर्सनली उन सबको मिलाकर अगर आपकी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी बन रही है तो आप उन स्ट्रेटजीज को भी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ये सिलेक्शन करना आप लोगों के ऊपर है कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, आप किस स्ट्रेटजी पर काम करोगे। डेफिनेटली अब यहाँ पर आपका 5th पॉइंट है कि आप अब आ रहे हो अपने लाइव ट्रेडिंग में। लाइव ट्रेडिंग अपना रियल अकाउंट लेकर आ रहे हो तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर डिस्टर्ब होना स्टार्ट कर देती है। अगर आप ये डेमो से कर रहे हो, साइकोलॉजी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होती है। तो आपको पता है मेरा पैसा ओरिजिनल तो लगा नहीं है, यहाँ पर आपका पैसा नहीं होता है तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। जब रियल अकाउंट आप लोग यूज़ करते हो, अपना खुद का पैसा, जब पर्सनल अपने खुद का पैसा यूज़ होता है तो वहाँ पर साइकोलॉजी डेवलप होती है। सही ट्रेड भी आप लोग जल्दी काट के निकल जाते हो, वहाँ भी आप लॉस बुक करते हो। तो आपको आपकी साइकोलॉजी आपके रियल अकाउंट से ही मिलेगी, और रियल अकाउंट से जब साइकोलॉजी मिलेगी तो मैं आपको वहाँ पर बिल्कुल रिकमेंड करूँगा तो 0.01 लॉट से कम आप 6 महीने ट्रेड करिए। 6 महीने अगर 0.01 लॉट से ट्रेड करोगे तो 6 महीने तक आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। और जब आपको पूरी तरीके से चीज़ें आ जाएंगी तब अपने लॉट साइज को इंक्रीज करिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा। और रिस्क मैनेजमेंट 1 से 2% आपके कैपिटल से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ये नियम है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना गाइस। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।